तारीख थी 7 जुलाई साल 2025। सुबह के लगभग 4:35 पर कनाडा के एक शांत कैफे में अचानक से गोलीबारी होती है। 7 से 8 राउंड गोलीबारी होने के बाद स्टाफ को पता तक नहीं था कि जो शीशे जिस तरह से टूट रहे हैं, आखिर वो एक बड़े गैंगस्टर का काउंटडाउन है। ये कैफे किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडी स्टार या फिर कपिल शर्मा शो को होस्ट करने वाले कपिल शर्मा का कैप्स कैफे था, जो उसने अपनी वाइफ के बर्थडे पर अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कनाडा में खोला था। कपिल शर्मा वैसे कॉमेडी से काफी कुछ कमा चुके थे, लेकिन कॉमेडी के बाहर भी बिजनेस में वो अपना कदम रख रहे थे। और इसी फ्रेंचाइजी को कैप्स कैफे के नाम से कपिल शर्मा ने कनाडा से शुरू किया। अब कपिल शर्मा के इसी कनाडा वाले कैप्स कैफे पर दरअसल फायरिंग हुई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि जो ये गोलियां चल रही है, दरअसल इसकी सुगबुगाहट मुंबई की उन बड़ी चमचमाती दीवारों तक जाकर टकराएगी। सुबह के 7 बजे के बाद जैसे ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कोहराम मचाती हुई आई, लोगों को पता चला कि कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग हुई है, दरअसल वो गोल्डी ढिल्लो नाम के एक शख्स ने करवाई है। आखिर गोल्डी ढिल्लो कौन है? गोल्डी ढिल्लो ने एक वॉइस नोट जारी किया और उसमें पूरी तरह से कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली। अब ये जिम्मेदारी लेने के बाद उसने ये भी कहा कि अगली फायरिंग मुंबई में होगी। ये काउंटडाउन नहीं बल्कि एक धमकी थी। कपिल शर्मा के इस फायरिंग के पीछे का जो कारण गोल्डी ढिल्लो ने बताया है, वो बताया है सलमान खान। क्योंकि कपिल शर्मा के शो पर हाल ही में सलमान खान को एज ए लॉन्च गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और यही सबसे बड़ा कारण था। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से बड़ी पुरानी दुश्मनी है। गोल्डी ढिल्लो भी उसी के गैंग का एक मेंबर है और उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, मतलब इसको सलमान खान से कनेक्ट किया जा सकता है। और वैसे भी वॉइस नोट में साफ साफ तौर पर गोल्डी ढिल्लो ने कहा है कि सलमान खान के साथ जो संबंध इसके हैं, वही दरअसल इसकी फायरिंग के पीछे का कारण है। हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी है कि 47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। से ठीक एक महीने पहले जुलाई 2025 में इसी कैप्स कैफे के बाहर एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकती है। रात के लगभग 1:30 बजे का समय हुआ था और उस वक्त दो नकाबपोश बदमाश उस एसयूवी से निकलते हैं और इसी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के बाहर 10 से ज्यादा राउंड गोलियां फायर करते हैं। जैसे तैसे स्टाफ ने टेबलों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। बाद में पता लगा कि दरअसल इस पूरे हमले की जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के एक खालिस्तानी संगठन ने ली है। अब बब्बर खालसा आखिर कपिल शर्मा के पीछे क्यों पड़ा था, इसका भी कारण बाद में निकलकर सामने आ चुका था। दरअसल कपिल शर्मा ने अपने एक एपिसोड में बब्बर खालसा और निहंग सिखों पर एक टिप्पणी की थी और इसी बात के विरोध में दरअसल बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि कनाडा का एक आतंकी संगठन है और भारत से जो खालिस्तानी जो अलग होने की मंशा रखते हैं, उन्हीं के द्वारा दरअसल वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप बनाया हुआ है। हालांकि 7 अगस्त 2025 को जो हमला हुआ है, दरअसल वो पीछे वाले फायरिंग केस से काफी बड़ा है। इसमें एक वॉइस नोट में साफ साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, दरअसल उसके साथ ऐसा ही होगा, चाहे वो कोई मूवी डायरेक्टर हो, चाहे वो किसी तरह का कोई प्रोड्यूसर, एक्टर या फिर और कोई हो। अगली गोली मुंबई में चलने की पूरी तरह से धमकी तक दे दी गई। अब इस पूरे कांड के पीछे जो एक नाम सामने आता है, वो आता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। दरअसल सलमान खान की हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग आज से ठीक 26 साल पहले हुई थी। जोधपुर के कंगानी गांव में जब शूटिंग हो रही थी, उसी वक्त सलमान खान, तब्बू, सैफ अली खान जैसे कुछ एक्टर थे जो कि बाहर जंगल में निकल जाते हैं। उस वक्त उन्होंने एक ब्लैक बक का शिकार किया था और उस वक्त कांकाणी गांव में बिश्नोई संप्रदाय के लोग रहते थे। हालांकि बिश्नोई संप्रदाय के लोग काले हिरण को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और इसी बात से उन्होंने सलमान खान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र करीब 6 से 7 साल रही होगी, लेकिन उसने अपनी उसी उम्र में यह ठान लिया था कि बड़े होकर उसे इस काले हिरण के शिकार मामले का बदला जरूर लेना। हालांकि बाद में जाकर सलमान खान के खिलाफ यह भी बात फैलाई गई कि सलमान खान ने इस पूरे केस को रफा दफा करने के लिए दरअसल बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को पैसे तक ऑफर किए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई आज 26 साल बाद सलमान खान के गले की फांस बन चुका है और लगातार उसके करीबियों को टारगेट कर रहा है। साल 2018 में ये पहला वाकया था जब लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान को खुले तौर पर धमकी दी और साफ तौर पर यह कहा था कि जिस दिन सलमान को मारेंगे इसी जोधपुर में मारेंगे। ये पहला वाकया था जब सलमान खान को किसी ने इस तरह से खुलेआम धमकी दी थी। तब तक सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई को किसी तरह की हवा नहीं देना चाहते थे या फिर इस बात पर रिएक्ट करके लॉरेंस बिश्नोई को स्टार नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान के मुंह तक किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है, क्योंकि सलमान नहीं चाहते कि वो
अपनी पॉपुलैरिटी या फिर अपने मुंह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जो पॉपुलैरिटी वो चाहता है वो पॉपुलैरिटी उसे दी जाए। इसके बाद साल 2022 में सलमान खान के पिता को जॉगिंग करते टाइम एक गार्डन में एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि उनके बेटे और उनके परिवार को पूरी तरह से खतरा है, जिसके बाद से सलमान खान के परिवार को दरअसल वाई प्लस सिक्योरिटी भी उपलब्ध करा दी। ठीक इसके 2 साल बाद साल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें सलमान खान की बालकनी पर कई सारी गोलियों के निशान थे। हालांकि उस वक्त बालकनी में कोई नहीं बैठा था, किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। सलमान खान पर हुए हर एक हमले के पीछे एक नया पैटर्न जुड़ता हुआ नजर आता है। सलमान खान तक लॉरेंस बिश्नोई की डायरेक्ट पहुंच थोड़ी बहुत मुश्किल है, या फिर किसी भी शख्स की सलमान खान तक पहुंच काफी मुश्किल है, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने उनके जाने चाहने वालों और उनके करीबियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसी पूरे पैटर्न का सबसे ताजा मोहरा बना है कपिल शर्मा। अक्टूबर साल 2024 में सलमान खान के करीबियों को मारने की फिराक में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की भी हत्या करवा दी थी। अब ये जो पैटर्न था ये लंबे समय से चला आ रहा था। फिर चाहे आप बादशाह को धमकी देना समझ लीजिए, जिसने भी सलमान खान के साथ काम करने की ठानी, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने उस पर हमला करवा दिया, क्योंकि सलमान पर हमला करवाना कोई आसान काम तो है नहीं। ऐसे में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के हैरी बॉक्सर नाम के एक शख्स का भी ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता है कि सलमान खान के साथ जो भी कोई काम करेगा दरअसल हम उसको टारगेट करेंगे। हालांकि इसके बाद से खुफिया एजेंसियों को एक कोडेड मैसेज भी मिला, जिसमें मुंबई में ही अगली वारदात को लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा अंजाम देने का जो मामला था। ऐसे में जब सुरक्षा जांच एजेंसियों ने इस पूरे हमले की जानकारी की जांच की, इन कोडेड को एनकोड किया, तब इनको पता चला कि जो हमला है ये मुंबई में ही नेक्स्ट जो टारगेट लॉरेंस बिश्नोई का है वो हिट होने वाला है। ऐसे में इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, या फिर यूं कहें कि सुरक्षा जांच एजेंसियों को कोई बड़ी लीड तो नहीं मिली, लेकिन सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थोड़ा बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें